शादी को महज एक हफ्ता गुजर गया था। हाड़ा सरदार अपनी अगले दिन होने वाले युद्ध की तैयारी कर रहे थे, पर रह रहकर उन्हें अपनी पत्नी की याद आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि इस युद्ध के कारण उनकी पत्नी उन्हें भूल जाएंगी। वो बार बार अपने मन को समझाते, पर उनका ध्यान उधर ही जाता। अंत में सरदार से रहा नहीं गया और उन्होंने रानी के पास अपना एक संदेशवाहक भेजा और कहा कि मुझे भूल मत जाना, मैं जरूर लौटूंगा। रानी ने संदेशवाहक को आश्वस्त करके वापस भेजा कि वो उन्हें नहीं भूलेंगी। दूसरे दिन एक और संदेशवाहक और वही बात। फिर तीसरे दिन सरदार की तरफ से एक पत्र रानी को भेजा गया। पत्र में लिखा गया था, प्रिय, यहाँ मैं शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। मैंने अंगद के समान अपने पैर जमा कर उनको रोक दिया है। ये तो तुम्हारे ही रक्षा कवच का प्रताप है जो मुझ में इतना साहस इकट्ठा हुआ है, पर मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। संदेशवाहक के साथ इस बार अपनी प्रिय निशानी जरूर भेज देना। इस पत्र को पढ़कर रानी अपने महल में गई और साथ में एक तलवार और थाली लेके आई और संदेशवाहक से कहा कि मेरी इस निशानी को सिर्फ अपने राजा को ही दिखाना। संदेशवाहक कांपते हुए हाथों से रानी का वो तोहफा लेकर हाड़ा सरदार के पास पहुंचा। जब हाड़ा सरदार ने वो तोहफा देखा तो वो जोर जोर से रोने लगा। रानी ने अपना सिर कलम करके हाड़ा सरदार को निशानी के तौर पर भेंट किया था, पर रानी ने आखिर ऐसा क्यों किया था और कैसे एक रानी की बचकानी हरकत ने मुगल और राजपूतों के बीच युद्ध छेड़ दिया था। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बात है सन 1660 की। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती अपने महल में आराम कर रही थी। बाहर एक बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाकर पोस्टर बेच रही थी कि तभी राजकुमारी चारुमती उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आई और उन्होंने उस महिला को महल के अंदर बुलवाया और उसे पोस्टर दिखाने को कहा। महिला ने राजकुमारी को अलग अलग प्रकार के पोस्टर दिखाए, जिसमें हिंदू देवताओं और राजाओं के चित्र भी थे। चारुमती ने बहुत से चित्र खरीद लिए, जिसमें उसकी अच्छी खासी कमाई हो चुकी थी। आखिर में जब राजकुमारी पोस्टर उठाकर जाने लगी तब उस महिला ने कहा, राजकुमारी, मेरे पास एक और शानदार चित्र है जो आपको बेहद पसंद आएगा। चारुमती ने उस चित्र को देखा और उस बूढ़ी औरत से सवाल किया कि ये किस व्यक्ति का चित्र है, जिस पर उस बूढ़ी महिला ने जवाब देते हुए कहा, यह मुगलिया सल्तनत के आलमगीर औरंगजेब है। इस पर चारुमती ने उस पोस्टर को खरीद लिया और उस औरत को पैसे देकर 5 मिनट तक रुकने को कहा। फिर राजकुमारी ने अपनी सहेलियों को बुलवाया और उस पोस्टर पर जूते मारने के आदेश दिए। जूते की मार से पोस्टर फट गया और चारुमती ने उस फटे हुए पोस्टर के 2 टुकड़े करके उसे महिला के हाथों में थमा दिया और कहा, इसे लेकर औरंगजेब को दे देना। बूढ़ी महिला पोस्टर उठाकर दिल्ली चली गई और घटी हुई सारी घटना की जानकारी हरम के महिलाओं के जरिए औरंगजेब तक पहुंचा दी। औरंगजेब इस बात से बेहद ही गुस्सा हो गया और उसने किशनगढ़ के राजा की तरफ एक पत्र रवाना किया, जिसमें लिखा गया था, हम आलमगीर औरंगजेब आपकी बहन चारुमती से विवाह करना चाहते हैं, जिसके लिए जल्द से जल्द हम आपके पास डोली भेज रहे हैं। इस डोली में राजकुमारी चारुमती को दिल्ली भेज देना। इस पत्र को पढ़कर किशनगढ़ के राजा मानसिंह ने अपना हमी पत्र औरंगजेब की तरफ भिजवा दिया। दरअसल उस वक्त किशनगढ़ के राजा मानसिंह की उम्र महज 5 साल की थी, लिहाजा इस राज्य की पूरी बागडोर उनकी माता चौहान जी के हाथों में थी और औरंगजेब के काल में किशनगढ़ राजपूताना की सबसे छोटी रियासत थी। ऐसे में इनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो औरंगजेब से लोहा ले सके, लिहाजा उन्होंने राजकुमारी को डोली में बिठाकर दिल्ली भेजने का फैसला किया। जब इस बात की खबर राजकुमारी को लगी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती, पर माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो औरंगजेब राज्य की सारी लड़कियों को उठाकर ले जाएगा। इससे तो अच्छा ये होगा कि तुम्हारा विवाह औरंगजेब के साथ करवा दिया जाए। राजकुमारी दुविधा में पड़ गई, अब क्या किया जाए कि तभी उसे याद आया मेवाड़ के महाराणा राजसिंह का वो ऐलान, जिसमें कहा गया था, यदि किसी हिंदू राजकुमारी को
दिल्ली से ऐसा पत्र आए तो वो मेवाड़ नरेश के सामने अपनी बात रख सकती है। दरअसल उन दिनों मुगल बादशाह किसी भी राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए अपनी सेना के साथ डोली भेज देता था। वो सेना राजकुमारी को डोली में बिठाकर दिल्ली के लाल किले में ले आती थी, जहाँ पर मुगल बादशाह मुगल रीति रिवाजों से उनसे शादी कर लेते थे। अगर कोई राज्य ऐसा करने से मना कर देता था तो मुगल सेना उस राज्य को पूरी तरह से तबाह कर देती थी। लिहाजा राजकुमारी ने महाराणा राज सिंह से शरण मांगी और अपने एक विश्वस्त साथी के जरिए एक पत्र को मेवाड़ नरेश के पास पहुंचा दिया। इस पत्र को पढ़कर महाराणा राज सिंह ने घोषणा कर दी कि वो जल्द ही राजकुमारी चारुमती से विवाह करेंगे। उनके इस घोषणा से औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने राणा राज सिंह को एक पत्र भेजकर उनसे कहा, महाराणा राज सिंह, हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम राजकुमारी चारुमती को अपनी शाही बेगम बनाएंगे और आप कह रहे हैं कि हम राजकुमारी चारुमती से विवाह करेंगे। आप इस शादी को ना करें और अगर आपने ऐसा किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी विवाह की तैयारी करने लगे। जब इस बात की खबर औरंगजेब तक पहुंची तो उसने मेवाड़ के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और अपनी सेना को मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। राज सिंह ने अपने सभी सरदारों को पत्र भेजा और औरंगजेब की सेना को रोकने के आदेश दिए। ऐसा ही एक पत्र मेवाड़ के सेनापति और सलूमबर के सामन रतन सिंह चुंडावत के पास भी गया था, जिसमें कहा गया था, मैं जल्द ही चारुमती से विवाह करके लौटूंगा, लेकिन तब तक तुम मुगल सेना को अजमेर में ही रोक के रखना। महाराणा का संदेश मिलते ही रतन सिंह चुंडावत युद्ध में जाने से आनाकानी करने लगे, क्योंकि उनके शादी को महज एक ही हफ्ता हुआ था और वो अपनी पत्नी के साथ कुछ समय और बिताना चाहते थे। जब इस बात की खबर उनकी पत्नी सहल कौर को पता चली तो वह हैरान रह गई। उन्होंने जैसे तैसे सरदार को युद्ध में जाने के लिए मना लिया और रतन सिंह अगले दिन होने वाली युद्ध की तैयारी करने लगे, पर रह रहकर उन्हें रानी की याद आ रही थी। लिहाजा उन्होंने एक सैनिक के पास एक पत्र दिया और उसे रानी को देने के आदेश दिए। पत्र में हाड़ा सरदार ने रानी को अपनी निशानी मांगी थी। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर चिंता में पड़ गई और सोचने लगी, यदि युद्ध में सरदार का मन मेरी याद में ही रमा रहा और उनकी आंखों के सामने मेरा ही चेहरा घूमता रहा तो वो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, और अगर सरदार युद्ध हार जाते तो आने वाली पीढ़ियां मुझे ही दोषी ठहराएंगी और कहेंगी, एक रानी के चक्कर में यह राजा युद्ध हार गया। ऐसे में रानी ने सरदार को अपनी अंतिम निशानी भेजने का फैसला किया। वो अपने महल के अंदर गई और अंदर से थाली और एक तलवार लेके आई। पत्र को सैनिक के हाथों में थामते हुए उसने कहा, हे वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे अपने सेनापति के पास पहुँचा देना, किंतु याद रहे कोई और इसे ना देख पाए, सिर्फ सरदार ही इसे खोल कर देखे। इसके बाद रानी ने तलवार को अपनी गर्दन पर से घुमाया और अपने सिर को उड़ा दिया। संदेशवाहक ने कांपते हुए हाथों से रानी के सिर को थाली में सजाया और उसे कपड़े में ढककर युद्ध भूमि की तरफ निकल पड़ा। जब वो सरदार के पास पहुंचा तो सरदार ने उससे पूछा, क्या तुम रानी की कोई निशानी ले आए हो? जिस पर उस संदेशवाहक ने थाली को आगे किया और सरदार ने जब थाली से कपड़ा हटाया तो अपनी पत्नी का कटा सिर देखकर वो जोर जोर से रोने लगा। संदेशवाहक ने रानी के पत्र को सरदार के हाथों में थमा दिया, जिसमें लिखा गया था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ और तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ, ताकि अब आप बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। पत्र में लिखी बातों को पढ़कर हाड़ा सरदार के सारे मोह, सारे बंधन टूट गए थे। उन्होंने रानी के कटे हुए सिर को अपने गले में लटकाया और तब तक लड़ते रहे जब तक मुगल सेना हार कर दिल्ली वापस नहीं जाती। लेकिन इस युद्ध में रतन सिंह ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी और देश के सामने एक मिसाल कायम की। दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में देखिए आखिर क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल सेना में शामिल होना पड़ा था।